ये एक खौफ का अंत है जिसके साए में गांव वाले पिछले 9 महीने से जी रहे थे। यह आतंक का खात्मा है जिसने 9 लोगों की जान ले ली। एक ऑपरेशन जो पिछले 26 दिनों से चल रहा था। आदमखोर बाघ की तलाश जिसने पूरे इलाके में दहशत मचा रखी थी। आखिर इस नरभक्षी बाघ को गोली मार दी गई जिसके बाद गांव वालों की सांस में सांस आई। बाघ है जो आदमखोर बाघ जिसको मार दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बलुआ गांव से, और इसको इस गन्ने के खेत में तो आतंक के पर्याय बन चुके बाघ को मार गिराया है। और ये देखिए आप इस ट्रैक्टर ट्रॉली में उसको लेके जाया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो जिस बाघ ने आतंक मचाया था इस पूरे इलाके में कई महीनों से, अब देखिए इसको ढक के लेके जाया जा रहा है। इसका अंत हो चुका है, तो निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर है इस इलाके के लोगों के लिए जो दहशत में थे। और ये जो दो हाथी जो थे ये सर्च ऑपरेशन में लगे। बिहार के बगहा में इस ऑपरेशन टाइगर ने बड़े बड़े सूरमाओं को पानी पिला दिया। बाघ के शिकार के लिए 50 से ज्यादा शार्प शूटर बुलाए गए। वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती हुई। 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे, तब जाकर ये बाघ को मारा गया। तो कठिन था, लेकिन फाइनली इसमें हमने क्या प्लान किया, फर्स्ट टाइगर को सराउंड करेंगे वाइट क्लॉथ से। तो हमने करीबन 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया जहाँ वो प्रोबेबल था उसको सराउंड किया। उसके बाद हाथी से जाकर उसको सर्च किया, कॉर्नरिंग किया, तो शूटर ने शूट किया। तो कितना समय लगा इसमें पूरे प्रक्रिया में? आज सुबह 10 बजे से चल रहा था, अभी 4-5 घंटा हो गया। पूरे गांव में ऐसा ऑपरेशन चलाया गया मानो किसी आतंकवादी की खोज हो रही हो। अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस वाले अलर्ट पर थे। वन विभाग की टीम भी जाल लेकर पहुंची थी ताकि बाघ दिखे तो बगैर देर किए उसे दबोचा जा सके। पिंजरा भी लाया गया। लाव लश्कर के साथ अधिकारी बाघ की तलाश में जुटे थे। ड्रोन के सहारे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी। जहां भी बाघ के होने का अंदेशा होता, फौरन उस इलाके में सुरक्षा कर्मी और कुछ ग्रामीण तलाशी अभियान शुरू कर देते। ड्रोन कैमरा लगातार एक्टिव था, लेकिन बाघ इतना शातिर कि हर किसी को चकमा दे रहा था। बाघ को चूंकि काफ़ी आदमखोर हो चुका था, 10 लोगों की हत्या उसने की थी। पिछले 1 महीने में 7 लोगों की हत्या की थी। 26 दिन तक पहले ऑपरेशन चलता रहा इसे पकड़ने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद से जब कल बाघ को मारने का आदेश आया, उसके बाद जो शार्प शूटर मंगाए गए और उन्होंने इस बाघ को मार गिराया है। तो कुल मिलाकर आज सुबह जो ये बलुआ गांव में जिस तरह की घटना हुई, और इसी इलाके में घेर के देखिए ये जो चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी, इधर जाल भी लगाया गया। आप देखिए दूसरी साइड में ये जाल है, जाल लगाया गया था ताकि गन्ने के खेत में अगर वो छिपा हो तो बाहर निकलने में वो फंस जाए। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है अब ये समाप्त हो चुका है, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता है और इस इलाके के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इधर एक्शन बढ़ा तो बाघ ने हमले तेज कर दिए। पिछले 4 दिनों में बाघ ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। बाघ 9 महीने में 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। इस बीच अधिकारियों को बाघ की पोजीशन का पता चला। बाघ को एक गन्ने के खेत में देखा गया जहां वो आराम फरमा रहा था। फिर क्या था, खेत को पूरी तरह से घेर लिया गया। सारे शूटर चौकन्ना हो गए। बाघ के पैरों के निशान के बाद एक्सपर्ट की टीम को यहाँ यकीन हो गया कि वो गन्ने के खेत में ही छिपा है। इसके बाद उस खेत की चारों ओर से जाल के माध्यम से घेराबंदी की गई। राइफल से लैस टीम हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेत के अंदर गई। वहां पहुंचते ही बाघ पर टीम की नजर गई और उस पर फायरिंग की गई। टीम ने बाघ को 4 गोली मारी। इसमें से 2 गोली उसे लगी और बाघ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खोर बाघ पर गोली चलाई गई है, 4 गोलियां चली हैं इस गन्ने के खेत में, और जो फायर हुआ है जिस पर शार्प शूटर सवार थे ये हाथी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 हाथी थे जिसके जरिए ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और तमाम जो वनकर्मी हैं और सुरक्षाकर्मी हैं, सब लोग इसमें लगातार सुबह से जुटे रहे थे। और अभी सूचना मिल रही है कि बाघ को 4 गोली मारी गई है, और
जो गोली मारी गई है वो उसके जो हाथी पर सवार जो शार्प शूटर थे उन्होंने ये गोली दागी है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, जो दहशत था जिस आदमखोर बाघ का, उसका खात्मा हो गया। वन विभाग के अधिकारी करीब 30 दिनों से इस इलाके में कैंप कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट भी बुलाए गए। पिछले महीने से राष्ट्रीय स्तर के शार्प शूटर बुलाए गए और बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की मुहिम में लग गए। जब जाकर ये ऑपरेशन पूरा हुआ, टाइगर मर गया, लेकिन अपने पीछे ना जाने कितने घरों की आंखों में आंसू दे गया। मौत कहां से आएगी कोई नहीं जानता था। मौत कहां घूम रही है ये भी नहीं मालूम था। अगला नंबर किसका होगा, बस यही डर बना रहता था। घर से बाहर निकलने में खतरा, खेत जाने में खतरा, मगर अब ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।